मैंने अपने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले थे, तो मेरे करीब 74 पॉइंट्स बने थे इवन एट द एज ऑफ 40। अब ज़्यादातर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तीनों प्रोग्राम्स का वो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं न्यू ब्रुंसविक के सारे पीएनपी प्रोग्राम्स का इकट्ठा है यहाँ पे, नहीं, ये सिर्फ जिस स्ट्रीम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उसी रिलेटेड जितने इन्विटेशन इशू हुए हैं हम उसकी बात करेंगे। आज जिस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही यूनिक है। यूनिक इन अ वे कि चाहे समझ लीजिए आपके पास न्यू ब्रुंसविक से कोई जॉब ऑफर है, आपके पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉयमेंट है, आप तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आप ऑलरेडी न्यू ब्रुंसविक में हैं, आपने ऑलरेडी जॉब की है 1 साल के लिए, आप तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप वहां पे एज अ स्टूडेंट है न्यू ब्रुंसविक में और वहां पे आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप अभी अपनी होम कंट्री में ही हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी हैं आप, अगर वहीं से हैं और आपके पास अगर कोई जॉब ऑफर नहीं भी है या कोई आपने स्टडीज भी नहीं की न्यू ब्रुंसविक में, आप तब भी एलिजिबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अब न्यू ब्रुंसविक ने इस प्रोग्राम के साथ क्या किया है, देखिए बेसिकली ये सिर्फ मेरा इंप्रेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है यही होगा, बट जो मेरे को लगता है कि उन्होंने 3 प्रोग्राम्स को मर्ज करके एक प्रोग्राम बना दिया, तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है। चलिए अब हम जल्द से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो ये कि योर एज शुड बी बिटवीन 22 टू 55 ईयर्स ओल्ड। दूसरा, यू शुड एटलीस्ट हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, मतलब मिनिमम 12th तो चाहिए। तीसरा, यू शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, मगर ये एक्सपीरियंस आपका फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी। अब कनाडा में आई डोंट नो अगर आपको पता है कि नहीं पता, बट मैं बता देता हूं, 1 ईयर एक्सपीरियंस को कंसीडर किया जाता है अगर आपका 30 आवर्स अ वीक फॉर 12 मंथ्स, जो टोटल बन के होना चाहिए मिनिमम 1560 आवर्स। मगर अगर आपने समझ लीजिए फुल टाइम काम नहीं किया, आपने किया पार्ट टाइम, तो उस केस में आपकी कैलकुलेशन क्या होगी कि मिनिमम एक हफ्ते में आपने 15 आवर्स का काम किया इनटू 24 मंथ्स, तो मतलब आपने 2 साल काम किया पार्ट टाइम, तो टोटल आपका होना चाहिए 1560 आवर्स। सो इंस्टेड ऑफ, तो अगर फुल टाइम है तो 1 ईयर में हो जाएगा, अगर पार्ट टाइम है तो आपका 2 ईयर्स में कवर हो जाएगा, बट इन बोथ दीज केसेस यू आर एलिजिबल। चौथा मिनिमम एलिजिबिलिटी आती है आपकी आईएलटीएस की, जो कि होनी चाहिए CLB 7, और CLB 7 लाना बहुत ही आसान है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं। CLB 7 का मतलब है कि आपको हर एक मॉड्यूल में सिर्फ 6 चाहिए। अगर आपको आईएलटीएस करना है और आप सीरियस हैं आईएलटीएस करने के लिए, कनाडा जाने के लिए, क्योंकि आईएलटीएस तो करना ही पड़ेगा भाई, तो उसके लिए आप मेरा कमेंट सेक्शन में आईएलटीएस का रजिस्ट्रेशन लिंक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करिए, एक फॉर्म है उसको आप भरिए, भर के 2 लाइव क्लासेस हमारे साथ अटेंड करिए। आपको ये 2 क्लासेस में ही बहुत ज्यादा लर्निंग मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इसमें रजिस्टर किया है और लाइव क्लासेस हमारे साथ कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। अब जिस प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है न्यू ब्रुंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अब ये जो प्रोग्राम है ये पॉइंट सिस्टम ग्रिड के ऊपर काम करता है। पॉइंट सिस्टम ग्रिड का मतलब है कि आपको मिनिमम 67 पॉइंट्स गैदर करने होते हैं आउट ऑफ 100। अब आपको जो पॉइंट्स दिए जाते हैं वो आपकी एज के ऊपर दिए जाते हैं, आपके लैंग्वेज के ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर, आपका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, चाहे वो आपने वर्क एक्सपीरियंस अपनी होम कंट्री में किया हो या आपके पास अगर कोई जॉब ऑफर है ब्रुंसविक का तो उसके भी अलग से पॉइंट्स मिलते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है ब्रुंसविक में उसका भी अलग से पॉइंट्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आपके स्पाउस ने भी आईएलटीएस दिया है उसके अलग से पॉइंट्स मिलेंगे। अब चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं और दिखाता हूं डिटेल में कि पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। अब गाइस जैसे मैंने बताया आपके मिनिमम 67 पॉइंट्स गैदर होने चाहिए आउट ऑफ 100, तो यहाँ पे एज के जो मैक्सिमम पॉइंट्स आपको मिलते हैं वो है 12 पॉइंट्स। यू मस्ट बी बिटवीन 22 टू 55 ईयर्स, मैं आपको ये समझा चुका हूँ। अब ये पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है, अंडर 22 हैं अगर आप तो 0 पॉइंट्स मिलेंगे, 22 टू 35 के बीच हैं तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं 12। ऐसे ही आपके हर एज के सामने आपको मैक्सिमम पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, तो यहाँ समझ लीजिए मेरे को 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पे मैक्सिमम आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अब इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब CLB 7 में इन्होंने लिखा है रीडिंग 4, राइटिंग 4, लिसनिंग 4, स्पीकिंग 4। इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपके CLB 7 आते हैं तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है मॉड्यूल की वो होती है 6 ईच, बट आपको जो हर एक मॉड्यूल में पॉइंट्स मिलेंगे वो है 4 ईच। तो 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा आपका 16। तो इट मीन्स है अगर आपके CLB 7 आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 16 पॉइंट्स।
टोटल पॉइंट्स आपके मिलते हैं 28, जिसमें अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखी है तो उसके भी CLB 5 अगर आपको आता है आपको एक्स्ट्रा 4 पॉइंट्स मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे बताया, आप टेस्ट अपना आइल्स भी दे सकते हैं, सेल्पिप भी दे सकते हैं, और फ्रेंच में आप TEF का या TCF कनाडा। जैसे मैं आपको बता रहा था, आपके मिनिमम अगर CLB 7 में आपको जो चाहिए होंगे वो होगा 6 इन ईच मॉडल, तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। अब चलिए एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन पे आपको मैक्सिमम 25 पॉइंट्स इशू हो सकते हैं। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपकी ECA करती हैं, जैसे कि वेस, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, ICES, CES, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे तो अगर आपके पास सेकेंडरी डिप्लोमा भी है, हाई स्कूल डिप्लोमा, अब तब भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। बट मैक्सिमम पॉइंट्स उसको मिलेंगे आपको 5। फिर उसके बाद अगर आपके पास 1 ईयर डिग्री डिप्लोमा है देन यू गेट 15 पॉइंट्स, 2 ईयर डिग्री डिप्लोमा 19 पॉइंट्स, बैचलर के 21 पॉइंट्स, बैचलर के अलावा एक और सर्टिफिकेट है 22 पॉइंट्स, मास्टर्स है 23, एंड अगर PhD है देन यू गेट 25 पॉइंट्स। फिर आया था आपका वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के आपको मैक्सिमम मिलेंगे 15 पॉइंट्स, और यहाँ पे आपका स्कोर भी दिया गया है कि अगर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 to 3 ईयर्स 11 पॉइंट्स, 4 to 5 13, और अगर 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है यू गेट फुल पॉइंट्स। फिर यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रुंसविक, अगर आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है न्यू ब्रुंसविक की, बट दैट एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी LMIA बेस्ड। अगर वो LMIA बेस्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसके आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसके आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, फिर भी आपको उसके भी 10 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर आता है आपका अडेप्टेबिलिटी, जिसके मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसमें अगर आपकी एजुकेशन है, वहाँ पे न्यू ब्रुंसविक में आपने एजुकेशन की है तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के भी पॉइंट्स अलग से मिलते हैं। फैमिली के, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे है और वहाँ पे 12 मंथ से वहाँ पे रह रहे हैं न्यू ब्रुंसविक में, तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आपके लैंग्वेज, अगर आपके स्पाउस ने एग्ज़ाम दिया है आइल्स का और उनके CLB 4 भी आए हैं सिर्फ, तब भी उनको 5 पॉइंट मिलेंगे, तो ये एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स वो गैदर कर सकते हैं। अगर आपके स्पाउस वहाँ काम करते हैं फुल टाइम, उसके भी अलग से पॉइंट्स हैं। सो दिस इज़ हाउ द पॉइंट सिस्टम इज़ बीन ग्रेडेड। तो मैंने अपने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले थे, तो मेरे करीब 74 पॉइंट्स बने थे इवन एट द एज ऑफ 40। तो आई एम श्योर अगर आप इसको एक्सेस करेंगे तो आपके भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। चलिए अब हम नजर मारते हैं ड्रॉज की तरफ। न्यू ब्रुंसविक ने पिछले कुछ टाइम में कितने ड्रॉज निकाले, कितने लोगों को इनविटेशंस दिया, उस पे एक नजर मार लेते हैं। तो गाइज दिस इज द लिस्ट ऑफ इन्विटेशंस। अच्छा, ये जो इन्विटेशंस अभी आपसे मैं डिस्कस करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम है न्यू ब्रुंसविक की। ऐसा नहीं न्यू ब्रुंसविक के सारे PNP प्रोग्राम्स का इकट्ठा है यहाँ पे, नहीं। ये सिर्फ जिस स्ट्रीम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी रिलेटेड जितने इन्विटेशंस इशू हुए हैं हम उसकी बात करेंगे। तो मई में अगर आप देखेंगे तो 93 इन्विटेशंस इशू किए गए थे। उसके बाद अगर हम जून में आ जाएंगे तो 121 इन्विटेशंस, जुलाई में आपके 259 इन्विटेशंस, अगस्त में आपके 175 इन्विटेशंस, एंड सितंबर में आपके 161 इन्विटेशंस। तो सितंबर वाज द लास्ट ड्रॉ दैट वाज डन बाय दिस प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम ऑफ न्यू ब्रुंसविक। उसके बाद अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में इसका ड्रॉ नहीं निकला है। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि ये एक तरह का 3-in-1 प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम के डीप में हम जाएंगे, थोड़ा डिटेल्ड में इस प्रोग्राम को समझेंगे। अगर उससे पहले आपको ये बता दूं, जो ये तीनों प्रोग्राम्स हैं जिसको हमने डिफाइन किया है 3 प्रोग्राम्स, अगर इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम में अगर आप आते हैं तो आप इस स्ट्रीम में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, दैट इज न्यू ब्रुंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम। अब ज्यादातर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो तीनों प्रोग्राम्स का वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे हैं, बट उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस समझा देता हूं एग्जैक्टली है क्या, सिंस ये तीनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए पहले एप्लीकेशन प्रोसेस को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला तो है आपको अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है। जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बना लेंगे तो आपको एक एक्सप्रेस एंट्री नंबर मिलेगा, उसको आपको सेव कर लेना है। दूसरा पॉइंट आता है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, पहला तो आता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन जैसे कि चिल्ड्रन के बर्थ सर्टिफिकेट्स, डिजिटल फोटोज, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, मतलब आपके आइल्स जो आपने दिया उसका टेस्ट रिजल्ट, आपको TRF फॉर्म मिलता है। योर स्पाउस लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स, आपके स्पाउस के जो लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स है वो भी लगेंगे। ECA, आपने एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट जिसको हम कहते हैं,
देन कम्स योर वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर्स, सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स हैं जो आपने क्लाइंट्स के साथ किए हैं, वो आपको शोकेस करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, विच कैन बी लाइक अ बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आपके स्पाउस आपको अकंपनी कर रहे हैं तो अगर उनके बैंक अकाउंट में भी फंड्स हैं तो आप उसको भी शोकेस कर सकते हैं। अगर आपका कोई कनेक्शन है न्यू ब्रुंसविक में, लाइक फैमिली कनेक्शन या समथिंग, वो आपको शो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने एजुकेशन न्यू ब्रुंसविक में की है तो उसका प्रूफ लगेगा। अगर आपने न्यू ब्रुंसविक में कोई एक वर्क एक्सपीरियंस है उसका प्रूफ। देन इफ यू हैव सिक्योर्ड अ जॉब इन न्यू ब्रुंसविक, वहां पे किसी एम्प्लॉयर से आपने जॉब को सिक्योर कर लिया है, उसका प्रूफ। अब ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए या फिर ऑफ कोर्स फ्रेंच लैंग्वेज में होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करा लीजिएगा और नोटराइज्ड भी कराइएगा। अब एक फॉर्म है जो कि मैंडेटरी है अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ सबमिट करने के लिए, वो है आपका NB005। ये फॉर्म की डिटेल्स आपको शोकेस कर देता हूं। सो गाइज ये फॉर्म है NB005 जिसके बारे में बात कर रहा था। कुछ नहीं है, ये बस एक कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपकी फैमिली की डिटेल्स आ जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, और ये एक कंसेंट फॉर्म है। इसमें नीचे आप जाएंगे तो सिग्नेचर आपके लगेंगे, डेट मेंशन करके आपको इसमें सबमिट कर देना है। बट इसमें आपको वाइफ का भी आपका सबमिट करना है अगर आपकी वाइफ साथ में जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रिंसिपल एप्लीकेंट एंड स्पाउस। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो फिर आपको INB सिस्टम में अपना एक प्रोफाइल को क्रिएट करना है, और वो कैसे करना है थोड़ा सा एक दो स्टेप्स आपको समझा देता हूं। तो गाइज ऐसा कुछ दिखता है INB का सिस्टम लिंक, inb.gnb.ca करके वेब पेज है। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, वेलकम प्लीज साइन इन, तो न्यू कैंडिडेट न्यू एम्प्लॉयर। सो ऑब्वियसली न्यू कैंडिडेट है तो आप न्यू कैंडिडेट पे रजिस्टर करेंगे। जैसे आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, नेम, फैमिली नेम, ईमेल आईडी, फिर आप अपना पासवर्ड को सेव करके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इजी। आप इसको आगे क्लिक करके रजिस्टर करके आगे आप यू कैन हैव अ लुक कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको सबमिट करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो इनिशियली तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही होगा, डॉक्यूमेंट्स तो बाद में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इजी, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब जब आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर ली INB सिस्टम में तो आप कभी भी दोबारा लॉगिन करके अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, कुछ अपडेट आया है कि नहीं आया, उसके इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब जब आपने अपनी प्रोफाइल INB सिस्टम में क्रिएट कर ली तो वहां के जो INB सिस्टम के पूल ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो आप ही की लोगों की तरह हैं जिन्होंने इस स्ट्रीम में अप्लाई किया है, और उस पूल से न्यू ब्रुंसविक बेस्ट प्रोफाइल्स को पिक करेगा और उनको इन्विटेशन टू अप्लाई भेजेगा। अब स्टेप 4 में जैसे ही आपके पास अगर इनविटेशन आ गया तो उस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने पॉइंट 2 में डिस्कस किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको विद इन 45 डेज न्यू ब्रुंसविक को ऑनलाइन ही सबमिट करने हैं। बट प्लीज नोट 45 डेज के अंदर आप सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज जो आपका इन्विटेशन टू अप्लाई आपको मिला है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब स्टेप 5 में जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट किया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया, उसके साथ आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी है विच इज क्लोज टू $250। अब स्टेप 6 में न्यू ब्रुंसविक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अपनी तसल्ली करेगा, और हो सकता है आपके साथ एक इंटरव्यू भी रखे। अब स्टेप 7 में अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको नॉमिनेशन ग्रांट हो जाएगी, बट आपका ये जो नॉमिनेशन लेटर है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने है। मेक श्योर करिए इसी टाइम के बीच में आप PR एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दे IRCC को। और स्टेप 8 में अगर IRCC अप्रूव कर देता है आपकी PR एप्लीकेशन को, यू विल बी इशूड अ PR वीजा। स्टेप 9 में आपको न्यू ब्रुंसविक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट योर PR, और वो उसके लिए आपके पास टाइम है। आप जब न्यू ब्रुंसविक लैंड हो जाए PR के साथ विद इन 30 डेज आपको न्यू ब्रुंसविक को इन्फॉर्म करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, अपने INB सिस्टम जहां पे आपने अपना प्रोफाइल को क्रिएट किया था उसी सिस्टम के थ्रू आप वहां पे उनको नोटिफाई कर सकते हैं। अब जो 3 प्रोग्राम्स के बारे में आपको बात कर रहा था जो तीनों एक में मर्ज होते हैं उनको ये बेसिकली न्यू ब्रुंसविक कनेक्शंस बोलता है। तो पहला आता है आपका न्यू ब्रुंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन, दूसरा आपका न्यू ब्रुंसविक स्टूडेंट कनेक्शन, तीसरा आपका न्यू ब्रुंसविक ऑक्यूपेशन इन डिमांड कनेक्शन। ये अब मैं आपको स्क्रीन पे ले जाता हूं और तीनों कनेक्शंस के रिलेटेड जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में आपको मैं दिखा देता हूं। चलिए गाइज अब हम डिटेल में तीनों कनेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला तो आता है हमारा न्यू ब्रुंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन, इसको अब हम क्लिक कर लेते हैं और PDF फॉर्मेट होगा, इसको आप डाउनलोड कर लें। डिटेल में अच्छे से समझेंगे। द प्रोविंस ऑफ न्यू ब्रुंसविक इज नाउ एक्सेप्टिंग EOIs अंडर द न्यू ब्रुंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु आर करंटली वर्किंग इन न्यू ब्रुंसविक और हैव रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ न्यू ब्रुंसविक एम्प्लॉयर। तो ईजिली आपको समझ आ गया। द फर्स्ट स्टेप
टू अप्लाई इज़ टू हैव अ वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद वंस यू हैव योर फेडरल प्रोफाइल यू कैन देन क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन दी INB पोर्टल। INB पोर्टल में अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करिए और वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को दिखाइए। आंसर येस टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो 2-3 क्वेश्चंस है इनको आपको येस करना है इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर न्यू ब्रुंसविक एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन। इसमें लिखा है, आर यू करंटली वर्किंग इन न्यू ब्रुंसविक और डू यू हैव एन अरेंज्ड ऑफर और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अ न्यू ब्रुंसविक कंपनी दैट हैज़ बीन ऑपरेटिंग इन न्यू ब्रुंसविक फॉर एटलीस्ट 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स। अगर कोई कंपनी 6 महीने या 8 महीने पुरानी है तो उस केस में वो कंपनी की वैलिडिटी नहीं होगी, उस केस में वो प्रोफाइल आपके लिए एलिजिबल नहीं होगी। द कंपनी हैज़ टू बी इन बिजनेस फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स। उसके बाद जब आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया, जिसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये कहते हैं, तब उसको बाद आपको इस ईमेल आईडी पे entre.express.entry@gnb.ca पे इनके कॉन्टैक्ट करना है विद द सब्जेक्ट लाइन, यहाँ मेंशन लिखा है एम्प्लॉयमेंट इन NB-EEOI। जब आप ये मेल कर रहे हैं इस ईमेल आईडी पे तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको इंक्लूड करना है। एक तो आपका INB प्रोफाइल नंबर, दूसरा आपका फुल नेम जो कि INB प्रोफाइल में मेंशन होगा, आपकी फेडरल एक्सप्रेस एंट्री का जो नंबर है वो, और साथ में आपके जो एम्प्लॉयर है जो इससे आप जॉब कर रहे हैं और किस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं वो डिटेल्स। बाकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, वो सारा सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए जल्द से हम दूसरे पे आ जाते हैं, न्यू ब्रुंसविक स्टूडेंट कनेक्शन पे। ये भी PDF फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड कर ले। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जिसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो ये, प्रोविंस ऑफ न्यू ब्रुंसविक इज नाउ एक्सेप्टिंग यूआईज अंडर द NB Express Entry stream from international students from any designated institutions located in New Brunswick in a program that is eligible for postgraduate work permit। अगर आपका प्रोग्राम PGWP के लिए eligible है, only then you are eligible for this program to apply under this program, otherwise नहीं। उसके बाद आपको जब अप्लाई करना है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें मेंशन है, आपको जो अप्लाई करना है वो विद इन 6 मंथ्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर एजुकेशन में करना है। उससे अगर लेट हो गया देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल। फिर इसका स्टेप वो सेम है, आपको एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बनाना है, INB पोर्टल पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है, और जब आपने वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखा दिया फिर आपको उनको मेल कर देना है। ईमेल आईडी सेम है, सब्जेक्ट लाइन चेंज है, इंटरनेशनल स्टूडेंट EEOI पे, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने हैं। आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर, INB प्रोफाइल नंबर, आपके जो भी ग्रेजुएशंस हैं, आपने जो ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन जो की है वहाँ पे न्यू ब्रुंसविक में, उससे रिलेटेड जो डिग्री, डिप्लोमा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने हैं, और साथ में प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। फिर आया था हमारा न्यू ब्रुंसविक ऑक्यूपेशन इन डिमांड कनेक्शन, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, PDF डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, द प्रोविंस ऑफ न्यू ब्रुंसविक इज नाउ एक्टिवली रिक्रूटिंग इंडिविजुअल्स हु हैव द एक्सपीरियंस टू मीट द प्रोविंस लेबर मार्केट डिमांड्स। Selected candidates will be issued a letter of interest in the Federal Express Entry System। गाइज, न्यू ब्रुंसविक ने ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन डिमांड की लिस्ट तो नहीं निकाली है, नीदर आई वॉज एबल टू फाइंड एनीथिंग ऑन देयर वेबसाइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट के अलावा मैं बाहर से डेटा नहीं पिक करता। तो यहाँ पे ये न्यू ब्रुंसविक की गवर्नमेंट की वेबसाइट ही है nbjobs.ca, यहाँ पे मैंने विजिट किया है, और यहाँ पे इनके डेटा के हिसाब से जो मेजर ऑक्यूपेशंस इन डिमांड है एज ऑफ नाउ न्यू ब्रुंसविक में, बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो है हेल्थ केयर में, देन एजुकेशन इंडस्ट्री में, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, फूड प्रोडक्शन एंड स्किल ट्रेड्स जैसे आपके कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, वेल्डर्स वगैरह हो गए। तो ये मेजर 6 इंडस्ट्रीज हैं एंड ऑक्यूपेशंस हैं जहाँ पे इस वक्त की रिक्वायरमेंट है इन न्यू ब्रुंसविक। द फर्स्ट स्टेप इज टू हैव अ वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। सिस्टम सेम है। अब इसमें ये फ़र्क है कि जब आपने एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल बना लिया तब आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है फॉर अ लेटर ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आपके पास लेटर ऑफ इंटरेस्ट आ गया, उसके विद इन 45 डेज आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाना है INB पोर्टल पे, उससे लेट मत होइएगा। अब जब आप अपना क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट तो वहाँ पे न्यू ब्रुंसविक आपसे एक ये क्वेश्चन पूछेगा, हैव यू बीन सिलेक्टेड बाय न्यू ब्रुंसविक फ्रॉम द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल, तो आपको इसको येस बोलना है। उसके अलावा सिस्टम रिमेन्स द सेम, आपको सेम ईमेल आईडी पे जाना है, वहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना है अब ऑक्यूपेशन इन डिमांड एक्सप्रेस एंट्री EOI। फिर उसके साथ आप जो मैसेज में आप ये डिटेल्स को मेंशन करेंगे, अपना INB प्रोफाइल नंबर, अपना फुल नेम जो कि INB प्रोफाइल में लिखा हुआ है, उसके बाद PDF
आपको अटैच करनी है जो लेटर ऑफ इंटरेस्ट आपको न्यू ब्रुंसविक से मिली थी थ्रू योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल अकाउंट, वो आपको पीडीएफ भेजनी है और उसके साथ साथ फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर। वेल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड इट। देखिए, हर एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और उससे बड़ी चीज बहुत ही ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ही स्टडी लगती है, और तब जाके आपके पास ये वीडियो आती है। तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया और साथ के साथ नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। वेल अगेन, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।